हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी 4 सैम का बॉटनी, जिसका पहला यूनिट है प्लांट टैक्सोनॉमी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जो प्लांट टैक्सोनॉमी है वो बॉटनी का ब्रांच है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। और ये जो है साइंटिस्ट को अलग अलग प्लांट्स के बारे में मतलब स्टडी करने में हेल्प करता है। ठीक है। और ये जो सिस्टम है वो प्लांट को स्टडी और कंपेयर करने में मदद करता है, समझने में मदद करता है बहुत ही ईजिली। ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ दिया है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। इसमें आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट को प्लांट जो है वो कुछ कैरेक्टर के साथ ग्रुप हुए रहते हैं। मतलब कि प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट को ग्रुप में अरेंज किया जाता है। ठीक है। इसमें एग्जांपल है क्लासिफिकेशन बेस्ड ओनली ऑन फ्लावर कलर हैबिटेट, है ना। मतलब ये जो है ना मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बताया गया है। ठीक है। और इट इज़ सिंपल बट नॉट ईजी एक्यूरेट, सॉरी इट इज़ सिंपल बट नॉट वेरी एक्यूरेट। मतलब ये सिंपल है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है ना। और फिर अब आते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन में। तो ये रहा नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब इसमें पढ़ेंगे जो प्लांट है वो ग्रुप प्लांट को अरेंज किए हैं ग्रुप में। कंसीडर मैनी कैरेक्टरिस्टिक टुगेदर मतलब इनके मैनी कैरेक्टरिस्टिक वाले एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट हो, इसमें कंसीडर किए हैं, ग्रुपिंग किए हैं। सोज नेचुरल सिमिलरिटीज़ अमॉन्ग प्लांट, मतलब प्लांट्स जो हैं, जो जिस प्लांट को अरेंज किए हैं एक ग्रुप में, उन लोगों के बीच सिमिलरिटीज़ मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, सिमिलरिटीज़ मतलब समानताएँ, ठीक है, वो है। ठीक है। मोर एक्यूरेट देन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से ये अच्छा है ये वाला नेचुरल। फिर आते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है प्लांट को क्लासीफाई करते हैं उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब जो प्लांट पहले डिस्कवर हुआ उसको शायद पहले स्टडी किए फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ इवोल्यूशन के आइडिया से इनको पता चला कि फाइलोजेनेटिक भी लाना है। ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये, मतलब अभी करेंटली एक्सेप्टेड है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद और भी क्लासिफिकेशन है। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड है नंबर्स और कोड्स पे। प्लांट के जो ग्रुप है उनको अरेंज कर देते हैं नंबर और कोड सिस्टम पे। और ये रहा साइटोटैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड है क्रोमोसोम नंबर और उनके स्ट्रक्चर पे। बहुत ही प्लांट के सेल और उनके अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं, क्रोमोसोम की स्टडी में जो है उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। अब आता है कीमोटैक्सोनॉमी, जो कि बेस्ड है केमिकल सब्सटेंस जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है उनके बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन, जो कि नेचुरल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना उसको बताए थे। ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि जो नेचुरल सिस्टम है वो किसने दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट का किसने दिया था। और ये पूरा बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो लॉन्ग आंसर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आ ही सकता है। और अब इसको पढ़ते हैं। द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, नेचुरल सिस्टम है। इट इज़ पब्लिश्ड इन द बुक ऑफ जेनेरा प्लांटरम। इस बुक पे इन्होंने ये वाला जो क्लासिफिकेशन है उसको पब्लिश किया था। और दे क्लासीफाइड सीड प्लांट इनटू 3 क्लासेस, मतलब इन्होंने जो सीड वाले प्लांट हैं जिनके पास सीड होते हैं उसको 3 क्लासेस में बांट दिया था। ठीक है। तो कौन कौन से नाम से बांटा था ये देखते हैं। तो ये रहे उनके 3 क्लासेस, और जो कि है डाइकोटोलिडोन, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटोलिडोन। डाइकोटोलिडोन जो है सीड हैव 2 कोटोलिडोन्स, ये तो पहले से ही पढ़ा होगा। लीव्स यूजुअली सो रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब कि जो इस तरीके से लीव होता है, ये गंदा सा बन रहा है डायग्राम, यहाँ से ऐसा अजीब सा गया रहता है जिसकी पत्ती में वेन, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इसके एग्जाम्पल है पी, रोज, सनफ्लावर। ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म देखते हैं। तो सीड जो है नेक्ड होता है, मतलब इन जो कि सीड है वो कवर नहीं होता किसी भी लेयर से, उसको नेक्ड सीड बोलते हैं। नॉट इंक्लोज्ड इन फ्रूट, मतलब ये फ्रूट वगैरह नहीं प्रोड्यूस करता, है ना। इसका एग्जांपल है पाइन और साइकस। अब आते हैं मोनोकोटोलिडॉन में। सीड हैव नो कोटोलिडॉन्स, मोनो है ये अकेला है तो नो कोटोलिडॉन्स, सिंगल कोटोलिडॉन्स भी बोल सकते हैं। लीव्स यूजुअली सो पैरेलल वेनेशन मतलब इस तरीके से सीधा सीधा रहता है, वो पैरेलल वेनेशन। अब इसका एग्जाम्पल है वीट, मेज, ग्रास है ग्रास, वीट, मेज, ग्रास, घास फूस। उसके बाद फीचर्स इसका देख लेते हैं। बेस्ड ऑन नेचुरल सिमिलरिटीज़ ऑफ प्लांट्स, इजीली एंड प्रैक्टिकल फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब इनमें इसका फीचर्स है कि ये जो नेचुरल सिमिलरिटीज़ इसमें मिलता आ रहा है ना, और इजी है, प्रैक्टिकल है, आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। वाइडली यूज्ड इन हर्बेरिया एंड बॉटनिकल गार्डन, मतलब हर्बेरियम बनाने और बॉटनिकल गार्डन में इसको
इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं इन्होंने क्या क्या गलती की है। लिमिटेशंस में आता है जिम्नोस्पर्म वर प्लेस्ड बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में शायद पढ़े हैं 11th में। इसमें मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को अलग दिया है जो कि जिम्नोस्पर्म का है, लेकिन इन्होंने तो जिम्नोस्पर्म को बीच में ही डाल दिया मोनोकॉट और डाइकॉट के, ठीक है। डज नॉट फुली शो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब अच्छे से शो नहीं किया।